So let's start. Now, as a recap, whatever we have done in our previous discussion, हमने सबसे पहले देखा कि हमारी प्रमुख पुस्तकें कौन सी हैं, जिसकी चर्चा हमारे पिछले क्लास में भी हो रही थी। हमने देखा कि अगर आपको धर्म दर्शन की चर्चाओं के बारे में जानकारी लेनी है तो आपकी जो प्रथम टेक्स्ट बुक होगी वो होगी फिलॉसफी ऑफ रिलीजन बाय जॉन हिक। ये किताब हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है, तो आप किसी भी भाषा में ले सकते हैं। इसके अलावा दूसरी किताब है रूटलेज कंपेनियन टू फिलॉसफी ऑफ रिलीजन, जो कि मैथ्यू टेलर ने लिखी है। अगर ये किताब आपको ना मिले तो आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ये आईसीपीआर में भी अवेलेबल है, आप वहां से भी गोमती नगर जाके इसको प्रोक्योर कर सकते हो। इसके सिवाय अगर आप हिंदी मीडियम में किताबें तलाश रहे हैं तो पहली किताब आपके लिए होगी धर्म दर्शन की मूल समस्याएं, जिसे याकूब मसीह ने लिखा है। दूसरी किताब धर्म दर्शन के ऊपर अभी रिसेंटली पियर्सन पब्लिकेशन से प्रोफेसर ऋषिकांत पांडे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आई है। तीसरी किताब प्रोफेसर हृदय नारायण दीक्षित, चौथी किताब एच.एन. मिश्रा और पांचवी किताब बीपी वर्मा की है। यदि आप चाहें तो इनमें से कोई भी एक किताब ले सकते हैं, लेकिन मैं इस बात पर बल देना चाहूंगा कि एक किताब में आपको सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाएं, ऐसा जरूरी नहीं होता। तो आपको अलग अलग स्रोतों से सहायता लेनी पड़ेगी। आप इसके लिए स्टैनफोर्ड की वेबसाइट के ऑनलाइन नोट्स का सहारा भी ले सकते हैं, इग्नू के नोट्स का भी सहारा ले सकते हैं, और कुछ पीडीएफ नोट्स मैं भी आप लोग को प्रोवाइड करूंगा। तो हम लोग ने अपनी पहली चर्चा में देखा था कि धर्म से हम क्या समझते हैं और धर्म की पूर्व मान्यताएं या चारित्रिक विशेषताएं क्या हो सकती हैं। व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ रिलीजन, व्हाट आर द प्रीसपोजिशंस ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी। वो क्या मापक हैं जो धर्म को अन्य सभी संस्थानों से, संगठनों से अलग बनाते हैं। हमने देखा कि देयर आर 3 फंडामेंटल पोस्टुलेट्स ऑफ रिलीजन। दीज आर नंबर 1 इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फॉर्म, संस्थागत स्वरूप। नंबर 2 अ वेल एस्टैब्लिश्ड कोड ऑफ कंडक्ट, एक सुव्यवस्थित और सुस्वीकार्य आचार संहिता। और नंबर 3 फीलिंग ऑफ फेथ, अर्थात उपरोक्त दोनों में, अर्थात संस्था में और आचार संहिता में आस्था, विश्वास, श्रद्धा का भाव। सृष्टि, अगर आपने इंग्लिश और हिंदी दोनों में एक बुक ले ली है तो दैट्स रियली ग्रेट, वेरी नाइस। खैर, तो हम लोग ने देखा कि दीज आर द फंडामेंटल पोस्टुलेट्स ऑफ रिलीजन। हमें इस बात पे गौर करना है कि पाश्चात्य प्रोफेटिक सेमिटिक सेंस में रिलीजन को डिफाइन करना पूर्वीय संदर्भ में धर्म को परिभाषित करने से काफी अलग होता है, काफी जुदा या अलहदा होता है। जहां पे भारतीय परंपरा में धर्म का आधार एक जीवन शैली को बनाया गया, वहीं पे पाश्चात्य संदर्भों में धर्म का अर्थ या आशय एक संस्थागत स्वरूप से लगाया गया। सो दिस इज माय रिक्वेस्ट, डू नॉट कंफ्यूज और मिसरिप्रेजेंट रिलीजन विद धर्म। बोथ आर कंसिडर्ड टू बी 2 डिफरेंट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स। इसके पश्चात हमने ये देखने का प्रयास किया कि धर्म नाम की संस्था की उत्पत्ति कैसे हुई होगी। क्या इसे सोच समझ के बनाया गया होगा? वॉज इट डिलिबरेटली कंस्ट्रक्टेड? और ये स्वयं से ही आवश्यकता की वजह से बन गई, और इट इवॉल्व्ड बाय इटसेल्फ, इट इज अ नेचुरल फिनोमिना। अलग अलग दार्शनिकों के अलग अलग तरह के तर्क हमारे पास आते हैं। खैर, हमारा धर्म चाहे वो जानबूझकर बनाया गया हो या वो स्वयं बिल्कुल इवोल्यूशन की थ्योरी की तरह आवश्यकता के कारण उसका उद्भव हो गया हो, हम इसकी चर्चा पर न पड़ते हुए अलग अलग विधाओं के विशेषज्ञों से सलाह लेते हैं, उनके द्वारा दिए गए डेटा को कलेक्ट करते हैं, और इस प्रकार हम पाते हैं धर्म की उत्पत्ति के 2 मूल सिद्धांत या दृष्टिकोण हमारे सामने आते हैं, और आश्चर्यजनक रूप से दोनों एक दूसरे के विरोधी दृष्टिकोण हैं। पहला, द एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच टू द ओरिजिन ऑफ रिलीजन, अर्थात धर्म की उत्पत्ति का मानव शास्त्रीय सिद्धांत।
और दूसरा द साइकोलॉजिकल अप्रोच टू द इवोल्यूशन ऑफ रिलीजन, अर्थात धर्म की उत्पत्ति का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। पहले हम मानव शास्त्रीय सिद्धांत की बात करते हैं। मानव शास्त्रियों का ऐसा मानना रहा है कि धर्म की उत्पत्ति का कारण उसके स्रोत बाह्य थे, सामाजिक थे, जागतिक यानी कि वर्ल्डली थे। धर्म की उत्पत्ति शायद इसलिए हुई होगी क्योंकि समाज को सुव्यवस्थित करने के लिए हमें किसी नियम, किसी सत्ता की आवश्यकता थी। हालांकि ये सत्ता और उसके द्वारा दिए गए नियम अलग अलग प्रकार से हमें प्राप्त भी होते हैं और वो अनुशासन को स्थापित भी करते हैं, जैसे लॉ, स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट और पुलिस। लेकिन इन सब की अपनी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं, क्योंकि इस प्रकार के नियम वही कार्य कर सकते हैं जहां पर हमारे ऊपर नजर रखी जाए। बट दिस इज a loophole. What about the places where nobody is observing it? तो हमें एक अल्टीमेट नॉर्म की जरूरत पड़ती है जो स्टेट, गवर्नमेंट या पुलिस के ऊपर निर्भर ना करे। ऐसे नियम की तलाश में, ऐसी सत्ता की तलाश में संभवतः जानबूझकर धर्म को बनाया गया होगा, जो हमारे अंदर एक प्रकार के अनुशासन को जन्म देता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक तरह की धमकी छुपी होती है। There is a warning, there is a caution implicit in that, and the caution goes like that: if you do something bad, if you do something against the moral norms, then all the records are being kept and you will be treated accordingly on the judgment day, कयामत की रात, जन्नत, जहन्नुम, स्वर्ग, नर्क या कुछ और। एक और तरह की धमकी भी छुपी हुई होती है अगर हम पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार करें, कि यदि आप अनुशासन के खिलाफ काम करो, यदि आप इमोरल एक्टिविटीज करो, अगर आप कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ जाओ, तो संभव है कि इसका परिणाम या तो इस जीवन के किसी अन्य भाग में आपको मिलेगा या फिर इसका परिणाम आपको अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा। और इसकी स्थापना ऋत के नियम के द्वारा किया जाता है, जिसको वेद स्वीकार करते हैं, या अदृष्ट के द्वारा स्थापित किया जाता है, जिसे न्याय स्वीकार करते हैं, या अपूर्व के द्वारा किया जाता है, जिसे मीमांसा स्वीकार करती है, या अपवर्ग के द्वारा किया जाता है, जिसे सांख्य स्वीकार करते हैं, या कम्म के नियम के द्वारा किया जाता है, जिसे बौद्ध धर्म और दर्शन स्वीकार करता है। तो इस प्रकार हम पाते हैं कि मानव शास्त्रीय दृष्टिकोण का कुछ ऐसा मानना है कि धर्म की उत्पत्ति का प्रेरक तत्व, इंस्पायरिंग फोर्स, कुछ ना कुछ एक्सटर्नल होगा, सोशल होगा, वर्ल्डली होगा। इसके ठीक विपरीत मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण और मनोवैज्ञानिकों जैसे कि फ्रायड का ऐसा मानना है कि धर्म की उत्पत्ति का प्रेरक तत्व हमारा आंतरिक या फिर मानसिक होगा। क्योंकि मनस की व्याख्या करते समय मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि आवर माइंड इज गवर्न्ड बाय सम बेसिक इंस्टिंक्ट्स, and Freud says there are three fundamental instincts which govern our mind, our mentality, and therefore our body, and these are nothing else but hunger, भूख, fear, भय और सेक्स यानी कि इंद्रियों का आनंद। फ्रायड का कहना है कि इन तीनों की संतृप्ति हमारे लिए आवश्यक होती है, चाहे वो कोई भी जीव क्यों ना हो। इसमें भय सबसे समस्याप्रद बिंदु है, क्योंकि सामान्य भय से निजात पाना हमारे लिए संभव हो सकता है, बट व्हाट अबाउट सच काइंड ऑफ फियर व्हिच गेट्स प्रोड्यूस्ड बाय द अननोन एंटिटी? दैट इज द बिगेस्ट फियर व्हिच इज अवेलेबल टू अस। इन द सेंस, अगर किसी चीज का स्रोत हमें नहीं पता तो वो हमारे अंदर भय का संचार करता है, और अगर वो हमारे अंदर भय का संचार करता है
तो उस भय से निजात पाने के तौर तरीके हमें नहीं पता होते। संभवतः आदिम समाज में हमें जो सबसे बड़ा भय लगता होगा वो कौन सा भय होगा? शायद वो अंधेरे का भय होगा, फियर ऑफ द डार्कनेस। और आज भी हमें अंधेरे कमरे में या अंधेरी जगह में जाने से भय लगता है। क्यों? क्योंकि डार्कनेस का मतलब ही होता है अननोन, जिसके बारे में हमें कुछ भी ज्ञान नहीं प्राप्त। और जब हमें उसके बारे में ज्ञान नहीं प्राप्त तो उससे बचने के लिए हम एक दूसरे मनोवैज्ञानिक तरीके को अपनाते हैं। हम इस चर्चा में बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे कि जिस मनोवैज्ञानिक तरीके को हम अपनाते हैं वो सही है या गलत है, लेकिन वो हमारे लिए कार्य तो करता है, उपयोगी सिद्ध होता है। मेडिकल साइंस में हम इसको प्लेसबो इफेक्ट कहकर भी बुलाते हैं। तो आपको बार बार लगातार ये लग रहा है कि आपको कोई बीमारी है, जबकि आपको बीमारी है नहीं। और अगर आप बार बार लगातार डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर को भी इस बात का आभास हो जाता है कि बिना दवाई दिए ना तो आप संतुष्ट होगे और ना आपकी बीमारी ठीक होगी। तो डॉक्टर इसके लिए एक प्लेसबो इफेक्ट अपनाता है। वो आपको कुछ शक्कर की गोलियां देता है। चूंकि ये शक्कर की गोलियां हैं तो इससे ना तो आपकी बीमारी ठीक होगी और ना ही आपको आपकी समस्या से निजात मिलेगी। फिर भी आप रोज सुबह वो शक्कर की गोली खा करके पानी पीते हो और आपको ये आभास होता है कि आपकी बीमारी तो समाप्त हो रही है, isn't it? तो हम सबको ये लगता है, गॉड फॉरबिड, कोरोना का टाइम चल रहा है, कोरोना के बारे में हमको कुछ नहीं पता, और रोज जब हमको हल्की सी भी खांसी आती है, जो कि बड़ी आम सी बात है, तो अचानक हमको डर लगता है, गॉड फॉरबिड, बट कहीं हमको इन्फेक्शन तो नहीं हो गया। और फिर हम क्या करते हैं? फिर हम जितने भी तरीके हमारे पास व्हाट्सएप पे आ रहे हैं, शायद वो सही हो या ना हो, हम उनको अपनाने का प्रयास करने लगते हैं, है ना? तो हम लोग गर्म पानी भी पीने लगते हैं, हम लोग डिटॉल का इस्तेमाल करने लगते हैं, हम लोग वो क्या होता है, हम लोग गिलोय की गोलियां खाने लगते हैं, हम लोग विटामिन सी लेने लगते हैं। और ये सब काम करने से एक्चुअली तो हमें इन्फेक्शन था ही नहीं, लेकिन हमें ऐसा आभास होता है कि हमारा इन्फेक्शन अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। Now we are not sure whether all these things are working or not, but it gives us a kind of psychological impact. ये हमारे ऊपर एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालते हैं और हमें लगता है कि हमारी समस्या से हमें निजात मिल जा रही है। So in order to get rid from the fear of the unknown, we go back to something which is unknown again and is considered as an authority based on the feeling of faith and belief. So in case you are afraid of ghosts, vampires or zombies, what you will do? Maybe आप एक क्रॉस लेकर के चलोगे, maybe आप हनुमान चालीसा का पाठ करने लगोगे, और मे बी आपके इंस्टीट्यूशनलाइज फॉर्म का कोप जो भी ऑफिशियल सिंबल है वो 786 भी हो सकता है, वो क्रॉस भी हो सकता है, वो आपकी भागवत गीता भी हो सकती है। आप उन्हें अपने पास रखोगे और इससे आपको ये इम्पैक्ट मिलता है, ये साइकोलॉजिकल रिपरकशंस मिलते हैं, ये मनोवैज्ञानिक प्रभाव या आभास मिलता है। ये करने का प्रयास करेंगे कि धर्म में ईश्वर के प्रत्यय या कॉन्सेप्ट के द्वारा हम क्या समझते हैं, या ईश्वर की अनिवार्य विशेषताएं क्या हैं जिसके द्वारा हम ईश्वर का आभास कर सकते हैं, और ईश्वर कहने से वो कौन सा विचार उत्पन्न होता है जो जगत के सभी ईश्वर, चाहे आप उसे प्रभु कहो या खुदा कहो या फिर गॉड कहो, ये सब उसके अंदर सम्मिलित हो जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से हमने मोबाइल की एक ऐसी परिभाषा बनाई थी जिसके अंदर दुनिया के सारे मोबाइल्स आ जाएं, हमने ग्लास की एक ऐसी परिभाषा बनाई थी जिसके अंदर सारे ग्लासेस आ जाएं,
उसी तरह से हम ईश्वर की एक ऐसी परिभाषा बनाने का प्रयास करें जिसमें ईश्वर के समस्त दृष्टिकोण को सम्मिलित किया जा सके। Now, in such a scenario, if I ask you what are the characteristic features of God, तो इसका उत्तर होगा, दार्शनिक ऐसा कहते हैं कि ईश्वर के मूलभूत रूप से 5 चारित्रिक गुण, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स या एट्रीब्यूट्स को स्वीकार किया जाता है। अब ये जानना आपके लिए बड़ा रोचक होगा कि अपनी पिछली जो हम लोग ने क्लासिकल ग्रीक फिलॉसफी की क्लास की थी, वहां पे हम अल्टीमेट सब्सटेंस की बात कर रहे थे और मेडिवल एज तक आते आते ये अल्टीमेट सब्सटेंस, परम द्रव्य की चर्चा ईश्वर में परिवर्तित हो जाती है। इसका पहला प्रयास हमको एरिस्टोटल में मिलता है और बाद में रोमन कैथोलिक चर्च ईश्वर को पहली बार स्थापित करने का प्रयास करती है। और ये हमको बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट लगता है कि जिस प्रकार का प्रयास हम अल्टीमेट सब्सटेंस को जानने के लिए कर रहे थे, स्थापित करने के लिए कर रहे थे, कुछ उसी प्रकार का प्रयास हम कहीं ना कहीं ईश्वर को स्थापित करने के लिए भी कर रहे हैं। सो व्हाट इज गॉड? याद कीजिए हमने क्या कहा था, व्हाट इज द अल्टीमेट सब्सटेंस, और हमने कहा था अल्टीमेट सब्सटेंस इज दैट आउट ऑफ विच ऑल द वेरिएशंस ऑफ दिस वर्ड हैव टेकन प्लेस, और वी हैव सेड ultimate substance is the simplest possible substance out of which the multiplicity of the compound substances of this world take birth. तो परम द्रव्य वो सरलतम स्वरूप था जिससे संसार की अनेकानेक विभिन्नताओं, विविधताओं का जन्म होता है। और इंटरेस्टिंगली ईश्वर की परिभाषा को गढ़ते समय भी ईश्वर का पहला गुण यही होता है, गॉड इज सिंपल। ईश्वर एक सरलतम प्रत्यय है। यहां पे सरल का मतलब सीधा साधा नहीं होगा, बल्कि यहां पे सरल का मतलब होगा जिसको और छोटे खंडों में विभाजित ना किया जा सके। बिल्कुल ये उसी प्रकार का प्रयास है जिस प्रकार का प्रयास हम साइंस में करते हैं जब हम ये खोजने का प्रयास करते हैं व्हाट इज द सिंपलेस्ट पॉसिबल सब्सटेंस अवेलेबल टू अस। तो इस खोज में हम पहले कंपाउंड पे पहुंचे, फिर एलिमेंट पे पहुंचे, फिर मॉलिक्यूल पे पहुंचे, फिर एटम पे पहुंचे, फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पे पहुंचे, फिर पॉजिट्रॉन पे पहुंचे, और अपनी पिछले 10-20 सालों की थ्योरी में हम इसको भी तोड़ करके और सिंपलेस्ट फॉर्म पे पहुंच रहे हैं और हमने इसको नाम दिया द हिग्स बोसॉन पार्टिकल। आप सब इस बात से परिचित होंगे। अच्छा, अब हिग्स नाम के साइंटिस्ट ने इस पार्टिकल को, जिसका नाम बोसॉन पार्टिकल था, एक निकनेम दिया। क्या कह करके बुलाया? द गॉड पार्टिकल। हाँ शुभम, आप कह रहे हैं बट सिंपल चीज को कॉम्प्लेक्स चीज कैसे बना सकता है? जस्ट 1 मिनट। आपका सवाल बिल्कुल सही है, लेकिन मैंने ये तो कभी कहा ही नहीं कि कॉम्प्लेक्स चीज सिंपल चीज को बना रही है। मेरा सवाल ये था, थैंक यू डेविड, इट्स अ गॉड पार्टिकल, कि वो सरलतम चीज क्या होगी, सरलतम पदार्थ क्या होगा जिससे जगत के समस्त कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बन रहे हैं। तो अगर हमारे पास ये ग्लास ऑफ वाटर है, तो एक केमिस्ट्री का एक्सपर्ट क्या खोजने का प्रयास करेगा कि ये एक कंपाउंड है, तो वो सिंपलेस्ट पॉसिबल पार्टिकल्स क्या होंगे जिससे ये पानी बन रहा है। तो साइंस क्या बोलेगा? ये 2 तरह के पार्टिकल हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जब ये खास अनुपात में मिलते हैं तो जल बनता है। तो इस तरह से हमारे पास पूरी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल आ जाती है।
अब अगर हम दोबारा ये खोजने का प्रयास करें कि हाइड्रोजन किस चीज से बन रहा है, तो हमें ये पता चलेगा हाइड्रोजन का एटम 1H1 होता है ना। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होगा, जो कि इसके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को दर्शा रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को भी हमारे केमिस्ट्री के एक्सपर्ट्स और तोड़ने का प्रयास करेंगे, और हम जिस बोसॉन, जैसा कि दिव्य ने बोला, जिस गॉड पार्टिकल की बात कर रहे हैं, उसी को जोड़ने से हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बनेंगे, और फिर उस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को जोड़ने के बाद हाइड्रोजन का एटम बन पाएगा, और उस हाइड्रोजन के एटम को इसी प्रक्रिया से बने हुए ऑक्सीजन के एटम के साथ बॉन्ड बनाने पे जल बनेगा, और इस जल से ही हमारे पास बाकी चीजें बनेंगी, जैसे वेपर, आइस क्यूब्स, क्लाउड्स, रेन, मॉइस्चर एंड सो ऑन। कुछ ऐसी ही चर्चा तो हमारे साथ फादर ऑफ फिलॉसफी थेलीज भी कर रहे थे, है ना। So by God I mean that simplest possible particle out of which all the complex objects of this world have taken place. So Shubham, I guess I have answered your question. So God का पहला characteristic feature होगा God is simple. अब जब हम एनेक्सिमेंडर और एनेक्सिमीनीज को पढ़ रहे थे, जब हम पाइथागोरस को देख रहे थे, तो हमने ये भी देखा जो चीज सिंपल होगी लेकिन जिससे जगत की समस्त विविधताओं की उत्पत्ति हुई होगी, वो हर जगह व्याप्त होगा। नहीं तो इंडिया में पॉसिबल सिंपल सब्सटेंस, लेट्स से अलास्का में किसी कंपाउंड सब्सटेंस की उत्पत्ति कैसे कर पाएगा, या फिर वर्तमान में मौजूद सिंपल सब्सटेंस भूतकाल में या भविष्य काल में इन कंपाउंड सब्सटेंसेस की उत्पत्ति कैसे कर सकता है। तो हमने गॉड की दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटी को खोजा, और ये क्वालिटी थी गॉड इज नॉट ओनली सिंपल बट ऑल्सो इटर्नल इन नेचर। तो हमारा ईश्वर सरल भी है और नित्य शाश्वत भी है। तो शाश्वत होने का क्या कारण है? वो त्रिकाला बाधित है। That simplest possible is present in the past as well as in the present and will be present in the future. और इस प्रकार हमने ईश्वर को अनचेंजेबल फॉर्म में स्वीकार कर लिया, और उसको इटर्नल मानने का एक और कारण भी है। चेंज कैसे आता है? चेंज तब आता है जब किसी कंपाउंड के सिंपल पार्टिकल्स या तो डिवाइड हो जाएं, या जुड़ जाएं, या उनका प्रोपोर्शन बदल जाए। तो ये H2O वाटर वेपर कैसे बनेगा? हम इसका विरलीकरण कर देंगे, रियरफैक्शन कर देंगे पानी को गैस पे उबाल कर, तो रहेगा तो ये H2O, लेकिन इसका रियरफैक्शन हो जाएगा। और हम इससे आइस क्यूब्स कैसे जमाएंगे? जब हम अपने रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर में इस ग्लास को रख दें, तो कुछ घंटों के बाद आप पाते हो ये पानी जम चुका है, जिसका मतलब इसका कंडेंसेशन हो चुका है। तो सिंपल सब्सटेंस तो अब भी वही है H2O, इसका फॉर्मेट बदल चुका है, यानी सिंपल सब्सटेंस नहीं बदलता, उसका कंपाउंड फॉर्मेशन बदलता है। चूंकि गॉड को हमने पहले ही सिंपल सब्सटेंस के रूप में स्वीकार कर लिया है, इसलिए गॉड अनचेंजेबल हो जाता है, और अगर गॉड अनचेंजेबल है तो उसे इटर्नल होना ही पड़ेगा। Are you getting the logic behind the definition? It's so simple, so obvious, but yet so systematic in nature. तो ईश्वर की पहली परिभाषा या चारित्रिक गुण क्या हुआ? गॉड इज सिंपल, ईश्वर एक सरल प्रत्यय है। इसके आधार पर दूसरा चारित्रिक गुण बना कि ईश्वर नित्य है, शाश्वत है, गॉड इज इटर्नल इन नेचर, जिसमें उसका अनचेंजेबल होना, अपरिवर्तनशील होना भी छुपा हुआ है। अब अगर हम इन दोनों गुणों को स्वीकार कर लें, तो हमारे पास स्वाभाविक रूप से ईश्वर के तीन और गुण भी आ जाते हैं। वो क्या है? गॉड इज ऑल परवेडिंग इन नेचर, ये हर जगह विद्यमान है,
जैसा कि हम लोग अल्टीमेट सब्सटेंस के बारे में भी बात करते हैं या फिर बोसॉन पार्टिकल के बारे में बात करते हैं। तो चूंकि ये हर जगह है तो हमने इसे नाम दिया गॉड इज ओमनी प्रेजेंट इन नेचर, ईश्वर सर्वव्याप्त है। अगर ईश्वर सर्वव्याप्त है तो ईश्वर के अंदर एक और गुण भी होगा, जो सब जगह है, वो सब कुछ जान सकता है। सो द गॉड वुड बिकम ऑल नोविंग इन नेचर। ईश्वर सर्वज्ञाता है, और इसके लिए हमने किस टेक्निकल टर्म का इस्तेमाल किया? गॉड इज ओमनीसिएंट इन नेचर। अब हम ऐसे ईश्वर को पा रहे हैं जो सिंपल भी है, नंबर 1, इटर्नल है, नंबर 2, ओमनी प्रेजेंट है, नंबर 3, ओमनीसिएंट है, नंबर 4। तो पांचवा फैक्टर ऑटोमेटिकली हमारे सामने आ जाता है, गॉड इज ऑल पावरफुल इन नेचर। ईश्वर सर्वशक्तिमान भी है। तो इस तरह से हमारे पास ईश्वर के 5 गुण आते हैं, सिंपल, इटर्नल, ओमनीसिएंट, ओमनीप्रेजेंट एंड ओमनीपोटेंट। Therefore, God becomes a perfect idea for us. In other words, we can say the idea of perfection means nothing else apart from the notion of God. अब एक और समस्या हमारे सामने आती है जिसकी चर्चा अत्यंत रुचिकर प्रतीत होगी। Maybe one of you can ask me a question, and if you are not asking, rather I would prefer to ask the question from you. इन पांचों में से कोई भी ऐसा गुण नहीं है जिसके कारण मैं ईश्वर की आराधना करूं या ईश्वर की पूजा करने का प्रयास करूं। I mean, why should I worship the simplest possible particle available to me? Why am I going to worship an atom, an electron, proton, neutron, or maybe the Higgs boson particle? I'm not going to worship it. Why am I going to worship the law of gravitation? Of course, it is omniscient, omnipotent, omnipresent in nature, but I do not prefer to worship it. और अगर हम इसकी आराधना नहीं कर रहे तो हम उस ईश्वर की आराधना क्यों करें जो कि धर्म से संबंधित है? कोई कारण है आपके पास? ये जो 5 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स फिलोसफर आपको बताते हैं, जिसको हम कभी कभी मेटाफिजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड कहकर भी बुलाते हैं, इनके द्वारा तो ईश्वर की आराधना की व्याख्या नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती? अगर वो सिंपल है और इटर्नल है और ओमनीसिएंट है और ओमनीपोटेंट है और ओमनीप्रेजेंट है, तो व्हाई शुड आई बॉदर अबाउट इट? इससे मुझे क्या फर्क पड़ेगा? या मैं एक बड़ा ही बेसिक और रिडिकुलस गॉड मान के ना चलिए, दोनों के बीच में एक आधारभूत विभेद पाया जाता है। खैर, तो हम यहाँ पे इस गॉड के 6 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात कर चुके, सिंपल, इटर्नल, ओमनीसिएंट, ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट एंड बेनेवोलेंट। यहां तक कोई समस्या? एक्चुअली आपको समस्या होनी चाहिए, और मैं एक प्रश्न की अपेक्षा रख रहा हूं आप लोग से। आई एम एक्सपेक्टिंग अ क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स। वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, अगर मैं आप लोग के सामने पोज करना चाहूं, एक गॉड जो खुद में परफेक्ट है, वो किसी एक को फेवर क्यों करेगा? लेट्स से if I go for an interview, and in that particular interview I'm sitting in the selection panel and you are there as an applicant in front of me. अब हम लोग की पिछले 3 सालों से या तकरीबन 5 सेमेस्टर से आपस में वार्तालाप होता है, चर्चा होती है, डिस्कशंस होते हैं। वी आर वेरी मच फैमिलियर विद ईच अदर। तो मुझे अच्छी तरह से पता है कि लेट्स से शिवम या तुषार या शुभम या सृष्टि या मेघना, आप लोग दिखते कैसे हो, आप लोग बात किस तरह से करते हो, आप लोग समझते किस तरह से हो, और हम लोग आपस में किस तरह से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
So we have a bond of connectivity with each other. ऐसी परिस्थितियों में अगर आप सिलेक्शन पैनल में मुझे देखोगे तो आपके अंदर एक अपेक्षा, एक एक्सपेक्टेशन और एक होप होगी। वो होप क्या होगी? वो ये होगी कि शायद मुझे आपका फेवर करना चाहिए और मुझे आपका सिलेक्शन भी करना चाहिए। Isn't it? मेरी समस्या क्या है कि जब मैं सिलेक्शन पैनल के लिए बैठाया गया हूं तो मुझसे एक मिनिमम एक्सपेक्टेशन रखी गई है। वो एक्सपेक्टेशन क्या है? आई शुड बी न्यूट्रल, आई शुड बी इम्पार्शियल। अब अगर मैं इम्पार्शियल होता हूं तो मैं आप प्रति बेनेवोलेंट नहीं हो पाऊंगा। अगर मैं आपके प्रति बेनेवोलेंट हो जाता हूं, क्योंकि हम लोग पिछले 3 सालों से एक दूसरे को भली भांति जानते हैं, तो मैं कभी भी इम्पार्शियल या न्यूट्रल सिलेक्शन पैनल नहीं बना पाऊंगा, नहीं कॉन्स्टिट्यूट कर पाऊंगा। तो मुझे क्या होना चाहिए? शुड आई बी इम्पार्शियल और शुड आई बी बेनेवोलेंट इन नेचर? आपके घर में अगर आपका छोटा या भाई या बहन दौड़ रहा है, शिवम, इसमें प्रार्थना का आधार पूरी तरह से छुपा हुआ है। आई विल जस्ट बी कमिंग टू दैट, जस्ट होल्ड ऑन, हैव पेशेंस फॉर सम टाइम। हाँ, तो बात हम लोग की ये चल रही थी कि लेट्स सपोज देयर इज अ गॉड, you want to be benevolent, but if the God is benevolent, as Meghna has rightly said, God cannot be impartial in nature, and if God is impartial, God cannot be benevolent in nature. दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। हम जब ईश्वर की प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना का आधार केवल एक होता है, हम ईश्वर से कुछ अपेक्षा रखते हैं। ओके, लेट्स टेक इट एज अ सॉर्ट ऑफ फनी फैक्ट। आप एग्जामिनेशन में जाते हो, आपके सारे पेपर्स अच्छे होते हैं, लेकिन जो लास्ट और छठा पेपर आपका था वो बहुत बुरा जाता है क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं की थी। अब आप क्या करोगे? अब आप फौरन अपने एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलोगे, भाव देवरस द्वार के आगे जाओगे, वहां पे हनुमान मंदिर के सामने जाके हाथ जोड़ोगे और आप कहोगे कि हे प्रभु, इस एग्जामिनेशन में मुझे पास करा दीजिए, आगे से मैं बहुत मेहनत करूंगा, है ना? या फिर आप मस्जिद भी जा सकते हो या फिर आप चर्च भी जा सकते हो। नाउ हम ईश्वर से एक कदम और आगे बढ़कर भी कहते हैं, ओ गॉड, आई एम वर्शिपिंग यू, और अगर आप मुझे इस पेपर में पास 1.25 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा या चढ़ाऊंगी ऑफ रिलीजन। तो हमारे दिमाग में ये प्रश्न या तो आता नहीं या हम जानबूझकर इस प्रश्न पर विचार नहीं करते कि इफ दैट गॉड इज द परफेक्ट एंटिटी, इफ गॉड इज सिंपल, इटर्नल, ओमनीसिएंट, ओमनीपोटेंट एंड ओमनीप्रेजेंट, then by the very nature the notion of God cannot have benevolence, mercifulness or forgiveness. लेकिन हमने तो धर्म नाम की संस्था का आरंभ ही कुछ इस तरह से किया था। अगर आप बाइबल के स्टार्टिंग वर्सेस को याद करें तो कहा जाता है, ओ गॉड फॉरगिव देम फॉर दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग। हे ईश्वर, उन्हें क्षमा कर दो क्योंकि वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। तो ऐसा ईश्वर क्षमाशील कैसे हो सकता है? हमारा सिंपल सब्सटेंस तो क्षमाशील नहीं होता, हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स तो क्षमाशील नहीं होता। आप कितनी भी प्रार्थना करो, कितनी भी अगरबत्तियां जलाओ, कितने भी चालीसाएं पढ़ो, आयतें पढ़ो या वर्सेस पढ़ो, अगर आप 10वीं मंजिल से छलांग लगाओगे तो आपको पता है उसका नतीजा क्या होगा। तो आप ये नहीं कर सकते कि मैं घर से ईश्वर की, गॉड की, खुदा की प्रार्थना करके आया हूं तो अब मुझे मास्क लगाने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने की कोई आवश्यकता नहीं रह गई। The notion of God does not work like that. This is what we exactly expect from the God. God should do is, whether God does it or not, I'm not sure. Exactly, Meghna, what you have written is that God being impartial will not be good, will never be good for the function of society. Exactly. But then we associate the characteristic of benevolence with the notion of God so that the institution named as religion shall prevail.
क्योंकि अगर आप ईश्वर से ये उदारता का गुण निकाल दो तो आई कैन एश्योर यू जगत की सभी विभिन्न धर्म की संस्थाएं समाप्त हो जाएंगी। कोई भी पूजा करने, आयतें पढ़ने, उपवास करने, नमाज करने, ज़कात करने, दान करने के लिए नहीं जाएगा। तो इस दो अलग अलग चीजों के बीच में जो पैराडॉक्स बना हुआ है, इस पैराडॉक्स को कैसे समाप्त किया जाए? सो द लास्ट कोटेशन ऑफ टुडे, the first five attributes of simplicity, eternal, omniscient, omnipotent, and omnipresent are the metaphysical attributes of God, whereas being benevolent is the one ethical attribute of God. तो हम गॉड के एट्रीब्यूट्स को भी दो अलग अलग कैटेगरी, दो अलग अलग क्लासेस में रखते हैं। पहले 5 हमारे तत्वमीमांसीय गुण हैं और अंतिम हमारा नैतिक गुण है। So this was the discussion on the notion of God, और बाकी की परिचर्चा हम कल करते हैं, ठीक है? I hope I was clear. There was no doubt. Please message me in the chat box if there is any confusion. I've tried to present in the simplest form possible. Am I clear? Okay, so let's wind up today's discussion and we will meet tomorrow again at the same time. Thank you. Thank you Meghna, thank you Divya, Tushar, Achal, Ayush, सबको धन्यवाद। Thank you.